अस्सलाम वालेकुम। गोरे धूप में नहीं जाते कि उनका रंग ना काला हो जाए, जबकि जिनका रंग पहले ही गाढ़ा है वो धूप में जाते भी हैं, लेकिन उनका विटामिन डी अब्जॉर्ब नहीं होता। क्यों नहीं होता? उनके जिस्म के अंदर, स्किन के अंदर मेलानिन होता है, जो कि यूवी को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये यूवी क्या चीज है? देखिए, ये समझने के लिए मैं आसान ज़बान में आपको समझाऊँगा कि आम लोगों का कांसेप्ट है कि धूप इतनी हमारे यहाँ पड़ती है, तो फिर हमें विटामिन डी जो धूप बनाता है, हमें बाहर से सप्लीमेंट क्यों लेना पड़ता है? मैं हर चीज़ नेचुरल की सपोर्ट करता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है विटामिन डी जो जिस्म में पूरा नहीं होता। क्यों नहीं होता पूरा? अब विटामिन डी हमारे जिस्म में 3 किस्म का जो आइडेंटिफाई हुआ है। पहले उसको विटामिन डी 1 का नाम दिया, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, इसमें थोड़ी गलती हो गई है, उसको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। 2 हैं, एक डी 2, एक डी 3। डी 2 पौधों से और फंजाई से मिलता है। वो जिस्म में थोड़ी देर रुकता है और ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। काम उसका वही है डी 3 वाला। लेकिन जो धूप से बनता है, हमारा जिस्म खुद बनाता है, दूध वगैरह बाकी सब और अंडा सब कुछ जहां से जो हमें मिलता है, वो डी 3 है। ये डी 3 ही जो फॉर्म है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। धूप के अंदर 2 किस्म की यूवी लाइट होती है, एक यूवी ए, एक यूवी बी। यूवी ए से विटामिन डी नहीं बनता, यूवी बी से विटामिन डी बनता है। यूवी बी जो कि सुबह 10 बजे से लेके 3 या 4 बजे तक, और वो भी दोपहर में मैक्सिमम होता है, और वो हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी 3 बनाता है। सुबह के टाइम भी वो कम होता है, शाम को भी कम होता है। तो जो पुराना कंसेप्ट था ना कि सुबह सुबह वॉक करें धूप में तो शायद विटामिन डी ज्यादा बनेगा, या शाम को डाउन और डस्क, ऐसी बात नहीं है। वो कंसेप्ट गलत हो गया। ये सुबह 10 बजे से लेके 3-4 बजे तक मैक्सिमम यूवी होता है। तो अब आप बताएं मुझे कि इस टाइम में कितने लोग धूप में जाते हैं? अच्छा, अब हम धूप में चले गए तो क्या विटामिन डी बन जाएगा? जिस्म कम से कम पूरा चेहरा, पूरे बाजू, पूरी टांगे, सारी धूप में, वो भी गोरे जो लोग हैं अंग्रेज, उनकी 5 मिनट से लेके आधा घंटा तक वो धूप में रहेंगे, और इस टाइम में रहेंगे, फिर उनके चांसेस है कि विटामिन डी उनके जिस्म के अंदर पूरा बन जाए, हफ्ते में कम से कम 4 या 5 दिन। लेकिन जिनकी डार्क स्किन है, जिसमें हम लोग भी आते हैं, हमें कम से कम 5-6 गुना ज्यादा, यानी हमें कई घंटे धूप में रहना पड़ेगा। और ये खाली निकर पहन के और टी शर्ट पहन के इस दोपहर को कितने लोग हैं धूप में बैठते हैं? कोई नहीं बैठता। पुराने लोग तो खेतों में काम इतना ज्यादा करते थे, धोती पहनी होती थी, बाजू उनके गर्मियों में नंगे होते थे, चेहरा एक्सपोज होता था, सारा सारा दिन काम करते थे, इसलिए हो जाता था। और अगर धूप में मैं हूं भी, लेकिन मैंने ऊपर शर्ट पहनी हुई है, तो यहां से यूवी बी एब्जॉर्ब नहीं होगा। टांगे मेरी कवर है, पजामा, पैंट, धोती, कोई चीज भी पहनी हुई है, तो यूवी बी वहां से एब्जॉर्ब नहीं होता। और चूंकि हमारी स्किन डार्क है, तो इसलिए उसकी एब्जॉर्ब होने का चांस और भी कम है। फिर ये कि इस टाइम फॉग है, तो फॉग के अंदर भी यूवी बी कम हो जाता है। फिर पॉल्यूशन है, हमारे यहाँ तो धुआं इतना है, पॉल्यूशन इतनी है, इस पॉल्यूशन के साथ भी यूवी भी कम हो जाता है। सर्दियों में धूप बहुत दूर सूरज घूमता है, तो वहां भी यूवी कम हो जाती है। तो इसलिए ज्यादातर लोगों का विटामिन डी धूप से इसलिए पूरा नहीं होता। और खवातीन सारा दिन घरों के अंदर रहती है, मर्द भी अब धूप में नहीं जाते। और अगर खवातीन चेहरे के ऊपर मेकअप या यूवी सनस्क्रीन लगा लेते हैं, वो भी एब्जॉर्ब नहीं होने देता। धूप से हमें विटामिन डी कहाँ मिलना है? अब विटामिन डी आपको नहीं मिला धूप से, तो आपने खुराक से पूरा करने की कोशिश की, लेकिन खुराक से भी बहुत थोड़ा मिलता है, इसलिए आपको सप्लीमेंट लेना पड़ता है। क्योंकि एक दिन में कम से कम आपको 500 से 1000 आईयू मिनिमम एक बंदे की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम। लेकिन आजकल तो कह रहे हैं कि 5000 भी लें तो हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म, प्रोसेस फूड में, बाकी प्रोसेस में इतने मसले हैं कि कम से कम आप 5000 भी रोजाना ले सकते हो। अब ये विटामिन डी आपने ले लिया, तो विटामिन डी कैल्शियम को गट की आंतड़ियों से लेके खून तक ले जाने में, और उसके लिए क्या चाहिए? जिस्म में जिगर और गुर्दे, वहां जो धूप से या आपने डायरेक्ट खाया आपने, तो वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। उसको एक्टिव फॉर्म में बनाने के लिए मैग्नीशियम चाहिए। मैग्नीशियम एक्टिवेटर है, जो कि जिगर में भी और गुर्दों में भी
इनएक्टिव फॉर्म जो है ना उसको एक्टिव फॉर्म में बना देता है, उसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरा विटामिन के टू ये करता है कि जो शरेयानों के अंदर कैल्शियम को जमने नहीं देता, वहां खून के अंदर से फिर हड्डियों में और दांतों में लेके जाता है। तो के टू और मैग्नीशियम ये साथ जरूरी है। अगर आप विटामिन डी की बहुत हाई डोज ले लें, के टू और मैग्नीशियम साथ नहीं होगा तो वो एक्सेसिव कैल्शियम आ जाएगा और उसके गड़बड़ भी हो सकती है। तो इसके लिए साथ जरूरी है कि आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, उसके और भी जिस्म को बहुत ज्यादा फायदे हैं, वो भी साथ ले लें। साथ भी आता है लेकिन अगर अलग से मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेंगे उसका ज्यादा फायदा। और के टू अगर साथ ले लें बहुत अच्छा है, वरना जो अंडे और गोश्त और दही ये अच्छा इस्तेमाल करते हैं उनको फिर भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। विटामिन डी कभी भी खाली पेट ना लें क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो इसके लिए हमेशा कोई घी वाली चीज, खाली आप अंडा ही खाया है, बादाम ही खाया है, कोई नाश्ता किया है, कोई खाना खाया है तो उसके बाद लें। और विटामिन डी कब लेना चाहिए? आप नाश्ते के बाद भी ले सकते हो, इवन रात को भी ले सकते हो। कम से कम डोज आप 1000 तो मिनिमम है। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपने इम्यून सिस्टम आपका बेहतर करना है, कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करना है, जिस्म के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन बेहतर करनी है, इवन जो बर्स के निशान है वो भी खत्म करने हैं, ऑटोइम्यून डिजीज खत्म करनी है, तो फिर आपको 5000 लेना पड़ेगा। तो ये विटामिन डी एक ऐसी चीज है कि अगर आपने नहीं ली, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत कमजोर हो जाएंगे, मसल फटीग होगी, आपके जिस्म के अंदर तवानाई नहीं आएगी। अगर आप थके थके रहते हैं तो इस वजह से हैं। और धूप में थोड़ा बहुत निकलते भी हैं तो शाम को निकलते हैं जहां यूवी कम होती है, और विटामिन डी फिर कैसे एब्जॉर्ब हो, ये लेना ही पड़ता है। और कुछ नहीं, हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो जरूर लें। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।